झांसी के मंडी चौक के सर्राफ द्वारा भाजपा नेता विभोर भटनागर पर एमसीएक्स और आईपीएल कारोबार का आरोप लगाए जाने के बाद उन्होंने इसे निराधार बताया। भटनागर ने कहा कि पहले भी कपिल रस्तोगी द्वारा आरोप लगाए गए थे, जिनकी जांच डीआईजी स्तर और कई थानों में हुई, जिसमें वे निर्दोष साबित हुए। उनका कारोबार केवल मंडी चौक में सोना चांदी की दुकान तक सीमित है और एमसीएक्स या आईपीएल से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बताया कि एनकेएस ज्वेलर्स के मालिक कपिल और नीरज के साथ व्यापारिक विवाद है और उसके पास सभी साक्ष्य मौजूद है जो साबित करते हैं कि मुकदमा फर्जी और षड्यंत्रपूर्ण है। जी सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का यही उद्देश्य है कि पिछले 6-7 महीने से जो भी मेरी जांचें चल रही थी, उन सारी रिपोर्टों में, उन सारी जांच आख्याओं में मेरे खिलाफ एक भी मतलब आरोप जो है वो सिद्ध नहीं हो रहा था। फिर अचानक से कल मेरे सामने ये चीज आई कि आज सुबह अखबार में मैंने देखा कि एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है मेरे खिलाफ और कोतवाली से। तो मेरे पास जब सारी एविडेंस हैं, सारे प्रूफ हैं, तो ये मुकदमा कैसे पंजीकृत हो गया, इसी के रिगार्डिंग मैंने आप सभी पत्रकार बंधुओं को अपने यहाँ बुलाया है। ये मुकदमा एक नीरज कपिल करके हैं, एनकेएस ज्वेलर्स मंडी चौक में है, इनकी फर्म है, उनके द्वारा लिखवाया गया है। उनसे एक्चुअली मेरा एक विवाद चल रहा है। 138 एनआई एक्ट में वो तलबी हो चुकी है उनकी और वारंट भी इशू हो गए हैं। तो उस मुकदमे के रिगार्डिंग उन्होंने उस पर दबाव बनाने के कारण ये फर्जी मुकदमा लिखवाया है। जो भी मुकदमे में लगाए हुए आरोप हैं, उन सभी का खंडन करने के लिए मेरे पास हर एक साक्ष्य उपलब्ध है। आप दोनों लोगों का विवाद क्या है? दो पक्ष हैं। हम दोनों का भैया, हम दोनों का कोई विवाद ऐसा नहीं है। हम दोनों का कोई ऐसा जाति दुश्मनी नहीं है, कोई विवाद नहीं है। व्यापारिक लेन देन था। 30 लाख रुपए की रकम थी जो टुकड़ों में उसने मेरे से ली थी, उधार के रूप में ली थी। जब मैंने वो पैसा उसको वापस मांगा, क्योंकि मैंने भी अपने पास से नहीं, बाजार से लेके उसको पैसे प्रोवाइड कराए थे। अब जब मेरे पे तगादा आया, मैंने उसको तगादा किया। उसने मेरे को दिसंबर के बाद जनवरी में 17 जनवरी को 15-15 लाख के 2 चेक दिए। 20 जनवरी को उसने मेरे को 15-15 लाख के 2 चेक दिए। 17 जनवरी को वो 1,65,000 रुपए घर पे देके गया था और उसने मेरे को आश्वासन दिया था कि इन चेकों से वो मतलब मैं अपना भुगतान कर लूं, वरना वो खुद कैश करा के दे देगा। उसका कोई लोन पास होने वाला है। उसने कोई प्रॉपर्टी ली है चौराहे गली में, इसकी वजह से उसका थोड़ा सा हाथ तंग है और इसी वजह से कुछ लोगों के पैसे रुक गए हैं, जिस वजह से वो थोड़ा परेशान है। नहीं, एमसीएक्स में जितने भी उसने इन्वॉल्वमेंट मतलब मेरे को करना चाहा है, वो सारी चीजें गलत हैं। मेरे पास हर चीज का प्रूफ है। मेरा कोई एमसीएक्स कल मुकदमा दायर किया है, उसमें एक रिकॉर्डिंग का जिक्र किया है कि मैंने कोई रिकॉर्डिंग वायरल करके उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करके भी 200 ग्राम जेवर उससे जबरन ऐंठ लिया या छीन रख लिया। तो जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग भी आपको आपके समक्ष रख सकता हूं, आपको दे दूंगा। और उस रिकॉर्डिंग में किसी की इज्जत बेइज्जती की कोई बात नहीं है। उस रिकॉर्डिंग में साफ है, उसको अगर आप सुनेंगे उसमें साफ जाहिर है कि जिनके थ्रू इन्होंने वो मेरे पास फोन कॉल करवाया था। पहली बात तो ये कि मैंने कोई कॉल नहीं किया था, मेरे पास फोन आया था इनकी लैंडलॉर्ड का। उन्होंने मिलने की इच्छा जाहिर करी थी। उन्होंने ही कहा था कि जो कपिल की वाइफ है वो जानती है कि विभोर भटनागर को पैसे लेने हैं और कपिल को पैसे देने हैं, तो उनकी नियत है पैसे देने की। बट नीरज और अश्वनी जो है वो पैसा नहीं देना चाहते, उनकी नियत में बेईमानी है। आपसे एक बार वो मिलना चाह रही हैं और वो आपको सारी बातें बताएंगी कि किस तरीके से मैटर निपट सकता है, बट सॉल्यूशन कुछ नहीं निकल के आया। और आज वो उसी चीज को आधार बनाते हुए कि वो रिकॉर्डिंग में सब लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूं, तो वो ये आरोप लगा रही है कि